हमारे सर, चेहरे या गर्दन पे होने वाले किसी भी दर्द को हेडेक कहते हैं। हेडेक दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, प्राइमरी हेडेक और सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी हेडेक होता है सर के अंदर होने वाली किसी और प्रॉब्लम का इंडिकेटिव। इसके सबसे कॉमन कारण होते हैं ब्रेन में होने वाला कोई इन्फेक्शन, कोई ट्यूमर या गांठ, कोई खून की नसों में क्लॉटिंग हो जाना या नस फट जाना, कोई सर में चोट लग जाना या साइनस की प्रॉब्लम की वजह से। प्राइमरी हेडेक्स वो हेडेक होते हैं जिसमें हेडेक ही समस्या है। इसमें इंक्लूड होते हैं माइग्रेन, टेंशन हेडेक और क्लस्टर हेडेक। माइग्रेन सबसे कॉमन प्राइमरी हेडेक्स में से एक है। आंकड़ों के मुताबिक इंडिया में लगभग 4.5 करोड़ लोगों को माइग्रेन की समस्या है। माइग्रेन महिलाओं में पुरुषों के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा पाया जाता है। माइग्रेन कॉमनली 10 से 40 वर्ष की उम्र के बीच में शुरू होता है। तो माइग्रेन के सिम्टम्स क्या होते हैं? माइग्रेन 4 घंटे से 72 घंटे तक होने वाले हेडेक होता है, जो अक्सर आधे सर में होता है। हेडेक के दौरान मरीज अक्सर ऐसा बताते हैं कि उन्हें ऐसा एहसास होता है कि कोई नस चल रही है या अंदर से कोई हथौड़े मार रहा है या सर में भारीपन है। इसके साथ साथ ये बहुत ही तेज हेडेक होता है और जिसके साथ उल्टी की फीलिंग होती है। कई लोगों को बहुत तेज रोशनी या बहुत तेज शोर से या किसी प्रकार की स्मेल या गंध से भी ये हेडेक बहुत प्रेसिपिटेट होता है। ये हेडेक हमारी आम एक्टिविटीज जैसे कि चलने, भागने या सीढ़ियाँ उतरने से भी बढ़ जाता है। इसके अलावा माइग्रेन के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो स्पेसिफिक लोगों में पाए जाते हैं। इसमें इंक्लूड होता है चक्कर, जिसमें कि ऐसा लगता है कि सर घूम रहा है, या फिर आंखों में कोई धुंधलापन आना या आंखों के आगे कोई तारे झिलमिलाना या कोई लाइनें आना। फिर होता है कानों में बंद बंद फील होना या कानों में कोई सीटी घंटे की आवाज़ आना, या पेट में भारीपन महसूस होना या ऐसा लगना कि पेट में कोई गुब्बारा है जो सर पे चढ़ रहा है। तो माइग्रेन के ट्रिगर्स क्या होते हैं? माइग्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर होता है स्ट्रेस, यानी कि टेंशन, परेशानी या चिंतन, जिसकी वजह से माइग्रेन के अटैक्स की फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी दोनों इंक्रीज हो जाती है। सेकंड नंबर पे आता है नींद, कि नींद पूरी ना लेना, कि जो हमें 7 से 8 घंटे की नींद की रिक्वायरमेंट है वो नहीं लेना, या फिर रात में ना सो पाना, कि नाइट शिफ्ट्स होती हैं जिनकी, तो वो रात में नहीं सो पाते हैं तो उसकी वजह से माइग्रेन होता है। या थर्ड नंबर पे आता है क्वालिटी ऑफ स्लीप, कि हम पूरा सो रहे हैं, रात में सो रहे हैं, लेकिन सुबह उठने पे फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं, तो क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है खाना। जो लोग खाना मिस करते हैं, कोई मील स्किप करते हैं या देर से खाते हैं, तो उसकी वजह से भी हेडेक की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ फूड आइटम्स होते हैं जैसे कि कैफीन, चॉकलेट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि चीज़, पनीर या अल्कोहल कंजम्पशन, जो कुछ लोगों में माइग्रेन ट्रिगर्स होते हैं। हार्मोनल चेंजेस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से फीमेल्स में माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। जो हार्मोनल चेंजेस प्यूबर्टी के दौरान, प्रेगनेंसी में, मेनोपॉज में आते हैं, उसकी वजह से माइग्रेन के हेडेक्स बढ़ जाते हैं। माइग्रेन जिन लोगों को होता है ये बहुत ही डिसेबलिंग होता है। लोगों की पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, सब कुछ बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। तो वो काम पे नहीं जा पाते हैं, स्कूल या कॉलेज नहीं जा पाते हैं। इन सब का जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो मेंटल स्ट्रेस देता है और फाइनेंशियल स्ट्रेस देता है। माइग्रेन के बहुत से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और ज़रूरी है कि अगर हमें या हम में से किसी जानने वाले को माइग्रेन के सिम्टम्स हैं तो आज ही एक न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें जो कंफर्म करेगा कि उनका हेडेक माइग्रेन है और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट के लिए गाइड करेंगे। माइग्रेन का ट्रीटमेंट 2 हिस्सों में बटा होता है। एक होता है प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट। इसका मतलब होता है कि माइग्रेन के अटैक्स हम होने की फ्रीक्वेंसी को कम करें और उनकी सिवियरिटी को कम करें। तो ये मेडिसिन जो होती हैं ये पेशेंट्स को लगातार लेनी होती है। दूसरे टाइप का ट्रीटमेंट होता है इंस्टेंट पेन रिलीफ या फिर SOS पेन किलर्स, कि अगर हम प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट लगातार ले रहे हैं लेकिन उसके बाद भी कभी हेडेक हो रहा है तो फिर उस टाइम पे हमें जो पेन किलर्स लेनी होती हैं या जो दवाइयाँ लेनी होती है फॉर इंस्टेंट रिलीफ। तो अगर आपको माइग्रेन है तो आप परेशान ना हो, आप अपनी माइग्रेन की लड़ाई में अकेले नहीं हैं।
धन्यवाद।